हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास। मेरा नाम है निशा सोनी एंड आज हम स्टडी करेंगे स्टोर एंड ऑर्गेनाइज के बारे में कि आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में चीजों को स्टोर करके या ऑर्गेनाइज करके अच्छे से रखने की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है चीजों को स्टोर करना, क्यों जरूरत है चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखना, राइट। आज हम इसी वाई के आंसर को यहाँ पे फाइंड करेंगे। और ये जो स्टोर और ऑर्गेनाइज वाला पॉइंट है ये है क्लास 9th के एनसीईआरटी के आईसीटी वाली बुक के भी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू आईसीटी, उसका वाई आईसीटी का हाईलाइटेड पॉइंट, किसका, इसका वाई आईसीटी का क्या है, हाईलाइटेड पॉइंट है। सो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, स्टोर एंड ऑर्गेनाइज के बारे में। ICT helps in organizing information in various forms. ICT हेल्प करता है चीजों को क्या करने में, ऑर्गेनाइज करने में इन वेरियस फॉर्म्स मतलब अलग अलग तरीके से चीजों को हम स्टोर कर सकते हैं। सीडी में कर लो, पेन ड्राइव में कर लो, आजकल आप मेमोरी कार्ड में कर लो, कितने सारी चीजें हैं, उन सभी में चीजों को क्या कर सकते हैं, हम स्टोर करके रख सकते हैं। आईसीटी हेल्प करता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्प इन रिट्राइविंग द रिक्वायर्ड डाटा। रिट्राइविंग का मतलब क्या है, पहले आप ये समझो। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक पेन ड्राइव है, उस पेन ड्राइव के अंदर एक मूवी है, आपको मूवी देखना वो पसंद है, आपकी वो फेवरेट मूवी है, आपको बार बार उस मूवी को देखना पसंद है। अब पेन ड्राइव के अंदर वो मूवी है तो क्या आप बस उस पेन ड्राइव के अंदर जो मूवी है उसको सिर्फ एक ही बार देख पाओगे? ऐसा तो है नहीं। पेन ड्राइव हमारे डाटा को स्टोर करके रखता है, हम जब तक चाहे तब तक स्टोर करके रखता है, जब तक मैन्युअली उसको डिलीट ना करा जा सके। अगर मैं खुद डिलीट कर रही हूँ पेन ड्राइव के अंदर की मूवी को, वो तभी डिलीट होता है, वरना वो डाटा को स्टोर करके रखता है। तो जो मूवी है वो आपके पेन ड्राइव का भी क्या है, एक डाटा ही है। मैंने पहले ही बताया था डाटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। सो मूवी भी है तो वो मूवी है, 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, 50 है, राइट। जितनी भी पेन ड्राइव की जीबी है उसी कैपेसिटी के हिसाब से जितनी मूवी आपने डाउनलोड की हुई है, आप मूवी को बार बार देख पा रहे हैं, तो आप बार बार डाटा के पास जा पा रहे हैं, डाटा को ला पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, डाटा को रिट्राइव कर रहे हैं, बार बार उसका यूज कर पा रहे हैं, या फिर बार बार आप डाटा के पास जा पा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, चीजों को रिट्राइव करना। दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्प इन रिट्राइविंग द रिक्वायर्ड डाटा। अगर चीजों को अच्छे से रखा जाए, पेन ड्राइव में मैंने 3-4 फोल्डर्स बनाए हुए हैं, एक मूवी का, एक सॉन्ग्स का, एक हो गया किसी लेक्चर्स का, राइट। पर्टिकुलर मैंने क्या किए हुए हैं, मैंने अलग से फोल्डर्स बनाए हुए हैं और उन सभी फोल्डर्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया मैं कर रही हूँ, राइट। अब इस प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से मैं डाटा के पास बार बार जा सकती हूँ या डाटा को बार बार ला सकती हूँ, मल्टीपल टाइम। तो ये वही बात की गई है, दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन रिट्राइविंग द रिक्वायर्ड डाटा। For example, in library, all the information about books are organized as database by using the management software. क्या कहा, लाइब्रेरी में all the information about books are organized as database by using the management software. देखो ये है आपकी लाइब्रेरी, इस जगह पे किताबें रखी हैं, इस जगह पे भी किताबें रखी हैं, 3 साइड में सारी जगह बुक्स वगैरह रखी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे एक लाइब्रेरी वाले भैया है और उनके पास है एक कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो बता सकते हैं कि कौन सी किताब किस जगह पे रखी हुई है। उनको खुद जाके देखने की जरूरत नहीं है कि बस लाखों किताबों के बीच में से वो एक किताब को सर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से प्रॉपर तरीके से वहां लिखा हुआ है, उन्होंने फोल्डर्स बनाए हुए हैं कि ये हिंदी वाला सेक्शन है, ये ज्योग्राफी वाला सेक्शन है, ये मैथमेटिक्स की किताबें रखी हुई हैं। प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर में हर जगह हर एक फोल्डर में उन्होंने बहुत ऑर्गेनाइज करके यहाँ टाइप किया हुआ है कि कौन सी किताब किस जगह रखी हुई है, हर एक सेक्शन के बारे में, राइट। इफ एनीवन वांट टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ अ बुक, देखो अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं लाइब्रेरी गई, मैंने लाइब्रेरी वाले भैया से कहा कि भैया मुझे क्लास 9th का कोई एक हिंदी वाली बुक चाहिए,
अब लाइब्रेरी वाले भैया अपने मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, अपने सॉफ्टवेयर पे अपने इस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पे चेक करेंगे, चेक करके बताएंगे कि चीजें अवेलेबल है या किताबें किसी को इश्यू की गई है या किताबें नहीं है। तो ये इस हेल्प से, इस आईसीटी की हेल्प से क्या हुआ, चीजें के बारे में पता चल जाती है कि चीजें अवेलेबल है या नहीं है। और ये बहुत आसान भी हो जाता है चीजों को सर्च करने में। आप खुद सोचो ना, एक लाइब्रेरी है, आप उसमें एक पता नहीं इतनी सारी लाखों किताबें होती हैं। अब आप हर एक किताब के पास जाके सर्च ढूंढना करोगे कि भाई कौन सी किताब किस जगह रखी हुई है, कैसे जगह रखी हुई है, कहाँ सर्च करूं। आप बस कंप्यूटर में टाइप करो, राइट, वहां पे डाटा को आपने पहले से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, टाइप करो, वहां से पता चल जाएगा। और ये इजी भी है। इट इज इजी टू सर्च इन द डाटाबेस एंड फाइंड द अवेलेबिलिटी। अब डाटा को आप सर्च कर सकते हैं कि चीजें हैं या नहीं, और वहां पे पता लगा सकते हैं चीजें वहां पे प्रेजेंट है या नहीं। मुस्कान का एक और एग्जांपल लेते हैं कि मुस्कान के ग्रैंडफादर हैड अ कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। देखो मुस्कान के ग्रैंडफादर के पास कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प है, बहुत सारे कलेक्शंस है, और वो चाहते हैं कि मुस्कान के बर्थडे पे मुस्कान को गिफ्ट करें। She was thrilled to get this collection, but she observed that the collection compiled in an album will perish over time. देखो दादाजी के टाइम की पोस्टेज स्टैम्प है, अब वो दादाजी चाहते हैं कि मुस्कान को मैं गिफ्ट करूं। अब दादाजी के टाइम की चीजें हैं, अब चीजें क्या होगी, पुरानी हो गई होगी, जाहिर सी बात है। अब वो तो पोस्टेज स्टैम्प्स है। अब वो क्या है, जो कलेक्शन किया हुआ है मुस्कान के दादाजी ने, मुस्कान को गिफ्ट कर रहे हैं। एल्बम विल पेरिश ओवर टाइम, मतलब अब मुस्कान को लग रहा है कि ये चीजें अब और भी ज्यादा वर्स कंडीशन में चली जा सकती है। तो मुस्कान ने डिसाइड किया इस कलेक्शन को मैं जिंदगी भर के लिए क्या करूंगी, अपने पास रखूंगी। अब वो कैसे, क्योंकि वो इन सभी कलेक्शन को कन्वर्ट कर देगी डिजिटल फॉर्म में। She decided to give the collection a lasting life by converting it into a digital collection. डिजिटल वे में कन्वर्ट कर देगी ताकि जिंदगी भर वो अपने पास रख सके। She along with her brother scanned all the stamp. अब मुस्कान ने क्या किया, कलेक्शन बहुत सारे थे, राइट, अपने ब्रदर की हेल्प से हर एक पोस्टेज स्टैम्प को क्या किया, किसी एक डिवाइस की हेल्प से स्कैन करके फोटो अपने पास रख ली। स्कैन ऑल द स्टैम्प एंड टैग, एडिट टैग लाइक कंट्री, और उसके हर एक स्टैम्प के बारे में उन्होंने कुछ डिटेल में डिस्क्रिप्शन भी दे दी। टैग्स लाइक कंट्री टू विच, देखिए किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, डेट क्या है, इवेंट मतलब किस पर्टिकुलर इवेंट पे वो पोस्टेज स्टैम्प बनी थी, या फिर उन सभी स्टैम्प के बारे में जितनी भी डिटेल लिख सकती थी उनको वहां पे टाइप कर दिया। दिस डिजिटल स्टोरिंग, ये डिजिटल चीजों को स्टोर करना एंड ऑर्गेनाइज करना हेल्प करता है चीजों को रिट्राइव एनी टाइम। देखो रिट्राइव का मतलब मैंने आपको बताया, चीजों को हम बार बार देख पाते हैं, चीजों के पास बार बार चले जाना या चीजों को बार बार अपने डिवाइस में ले आना, उसको कहते हैं रिट्राइव करना। सो ये जो डिजिटल फॉर्म में मुस्कान ने चीजों को स्टोर करके रखा है, इसकी मदद से मुस्कान चाहे भर लाइफ टाइम चीजों को बिना खराब किए लाइफ टाइम अपने पास स्टोर करके रख सकती है, और जब चाहे उसको देख सकती है, चीजों को बार बार अपने पर्टिकुलर ग्रुप को किसी को भी दिखा भी सकती है, राइट। कहाँ पे है हम, दिस डिजिटल स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग हेल्प हर टू रिट्राइव एनी स्टैम्प व्हेनेवर शी रिक्वायर्ड, आल्सो द इजीली मेंटेन द रिकॉर्ड। देखो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब उसको टच तो कर नहीं पा रहे। पहले क्या था, पहले डिजिटल फॉर्म में था नहीं, चीजें पेरिश हो रही थी, खत्म होती चली जा रही थी, राइट। दादाजी के टाइम पे तो जाहिर सी बात थोड़ी पुरानी हो जाती है, राइट, एक पेपर ही तो होता है पोस्टेज स्टैम्प, अब वो खराब हो रही थी। अब मुस्कान ने डिजिटल वे में कन्वर्ट कर दिया, अब तो लाइफ टाइम के लिए सेव हो गया, राइट। अब मुस्कान जब चाहे उन पोस्टेज स्टैम्प्स को अपने पास लाइफ टाइम के लिए, इवन आफ्टर जनरेशन के लिए भी रख सकती है। तो ये होता है क्या, आईसीटी को अच्छे से स्टोर करना और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना। अब ऑर्गेनाइज में मुस्कान ने क्या किया, उन सभी स्टैम्प की जो फोटो की उनके साथ एक टैग लिख दिया कि वो किस कंट्री के हैं, किस डेट पे इश्यू हुए थे, उस समय इवेंट क्या था, इन सभी के बारे में मुस्कान ने हर एक स्टैम्प के डिस्क्रिप्शन में क्या कर दिया, लिख दिया। आप उस पूरे रिकॉर्ड को अपने लाइफ टाइम के लिए क्या कर लिया, सेव कर लिया। सो दिस इज द पावर ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इन अ प्रॉपर वे।
हमने YICT का एक और पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया है, हमने अच्छे से उसको समझ लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में स्टडी करेंगे स्कोप फॉर लर्निंग। फिर इसके बाद क्या रह जाएगा, प्लान एंड मैनेज के बाद क्या होगा। ओके, बस 2 पॉइंट्स और रह गए हैं। हम अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में और हम स्टडी करेंगे स्कोप फॉर लर्निंग के बारे में। मेरे सभी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास।